आइए बात करते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 जो सीबीएसई 2014 में पूछा था और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे क्वेश्चन भी है। करा इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ two tangents PQ and PR are drawn such that angle QPR equal to 120 degree. Prove that twice PQ equal to PO. Twice PQ equal to PO. HOTS आर सुबह लिख रहे हैं। हम इसको इतना हाई ऑर्डर थिंकिंग इसे क्वेश्चन नहीं मानते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। अब वो लिखे हैं इसलिए मैंने भी आपको बता दिया कि हाँ ये आर सुबह इसको कह रहे हैं HOTS में डाले हैं, मीन्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को नहीं मानता हूं कि उस लेवल पे क्वेश्चन है। पहले देखते हैं इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। फिगर ड्रॉ करते हैं। सेंटर ओ एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है। टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर, टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर, क्यू और R, two tangents PQ and PR drawn such that angle QPR इसको ड्रॉ कर देते हैं यहां पे रेडियस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ये क्या बनाता है 90 और ये भी क्या बनाएगा 90। इसको ज्वाइन कर देते हैं, सही है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। पहले क्या देखते हैं, गिवन है, गिवन है क्या PQ and PR are two tangents from an external point P. PQ and P are two tangents from an external point P of circle with center O. कोई डाउट नहीं। अब यहां देखते हैं और क्या दिया हुआ है, एंड एंगल QPR इक्वल टू 120 डिग्री। QPR इक्वल टू 120 डिग्री मीन्स QPR इक्वल टू 120 डिग्री। अब यहां देखिएगा, ये हम लोग पहले से प्रूफ करके आ रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, तो काम कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या जानते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमेशा क्या बनता है 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q और R क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि टेंजेंट है उस पर रेडियस ड्रॉ किया गया है, तो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाता है जो 90 डिग्री बनाता है, इस पर कोई डाउट नहीं। तो काम कर सकते हैं, एंगल PQ किसमें है, इसमें, इस एंगल पर पहले बात कर लेते हैं। एंगल OPQ, एंगल OPQ इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 ऑफ एंगल QPR। एंगल QPR मीन्स 1/2 इक्वल टू 120 मीन्स व्हाट 60 डिग्री। एंगल OPQ क्या आ गया 60 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरे एंगल का, ये एंगल बाइसेक्ट करता है, ये और ये क्या होगा इक्वल, तो ये पूरे एंगल का क्या होगा हाफ। एंगल क्या QPR का हाफ होगा कौन, एंगल OPQ। और QPR का वैल्यू कितना दिया था 120 डिग्री, तो 120 डिग्री अब आई 2 मीन्स व्हाट 60 लिख सकते थे, कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल। नाउ ऐसा पूछ सकता है कि आखिर क्यों, तो लिख सकते थे क्या, एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OPR। ऐसा क्यों है, या लिख सकते थे हैंस
एंगल OPQ इक्वल टू OPR मीन्स क्यों 1/2 किए, तो हम लोग क्या किए कि दोनों एंगल इक्वल होता है। अब चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल OQP एक राइट ट्रायंगल है, OQP एक राइट ट्रायंगल है। तो अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री यूज किया गया है। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल नहीं है रिलेशन फाइंड करना। मेथड अलग हो सकता है लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्री से इजीली बन जा रहा है। तो लिख सकते हैं क्या कर रहा है कि प्रूव दैट 2PQ इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं पहले कॉस, एंगल कॉस इसको मान लेते हैं क्या, ये 60 डिग्री है, कोई डाउट नहीं। तो इन ट्रायंगल OQP लिख सकते हैं कॉस एंगल OPQ कॉस एंगल OPQ यानी एंगल क्या है, यहां P पे बात कर रहे हैं। एंगल OP कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो राइट ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OQP Q इज राइट एंगल, या कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ इन ट्रायंगल OQP पहले से पता है क्या कि एंगल Q क्या है, 90 डिग्री है। तो cos OPQ इसके लिए कॉस्ट क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे बेस बाई हाइपोटेनस। इसके लिए बेस कौन होगा, इस ट्रायंगल पर बात करें तो ये 90 हाइपोटेनस है, तो बेस कौन होगा, QP बेस होगा, कोई डाउट नहीं। तो कॉस्ट इक्वल होता है बेस बाई हाइपोटेनस, B/H। तो B क्या हो गया, यहां हो जाएगा QP या PQ जो कहें, आप PQ भी कह सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन प्रूव करना है क्या, PQ। अब आई हाइपोटेनस, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो लिख सकते थे क्या, OP, यहां लिख देंगे क्या, cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। ऐसा क्यों किए, हेंस cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखेंगे cos OPQ का वैल्यू निकाले हुए हैं, एंगल OPQ का वैल्यू क्या निकाले हैं, एंगल OPQ फाइंड किए हुए क्या, 60 डिग्री। तो यहां लिख सकते हैं cos 60 डिग्री इक्वल टू PQ बाई OP। अब cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो PQ बाई OP यहां लिख देंगे क्या, हेंस cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, कोई डाउट नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो OP इक्वल टू ट्वाइस PQ, OP इक्वल टू ट्वाइस PQ। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, कोई डाउट नहीं। यही फाइनल हम लोग को करना था, ये आपका रिजल्ट हुआ। इजी है क्वेश्चन, OP इक्वल टू ट्वाइस PQ। इसलिए मैं नहीं मानता कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे है, ये आर्ट्स वाले लिखा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये HOTS लिख रहे थे, लेकिन मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूं क्योंकि इतना टफ नहीं है। हाँ लग रहा होगा टफ इसलिए कि लोग ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ रहा है, इसलिए लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। ये CBSE 2008, 2009, 2012, 2013, 2014 एंड 2017, ये उन लोग के लिए मैसेज जो कहते हैं कि जो प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुका है या लास्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर नहीं आता है। तो देखिए यहां पे 12, 13, 14 3 टाइम्स क्वेश्चन रिपीट किया है। तो ये 6 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है, 6 टाइम्स क्वेश्चन आया है, 8, 9, 12, 13, 14, 17। इससे आइडिया लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल एज शोन इन द फिगर। फिगर गिवन रहेगा। प्रूव दैट
AB प्लस सी डी इक्वल टू AD प्लस BC, AB प्लस सी डी, AB प्लस सी डी इक्वल टू AD प्लस BC, मीन्स अपोजिट साइड का सम। तो काम करते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं क्या, AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, AP और AS क्या है, टेंजेंट है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो AP इक्वल टू AS, उससे B क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, तो BP इक्वल टू BQ। ऐसा क्यों हुआ? तो लिखेंगे क्या, टेंजेंट्स फ्रॉम A। आइए, ऐसा क्यों हुआ, ये भी टेंजेंट्स फ्रॉम B, ये B के थे। उसी तरह लिख सकते हैं क्या, CR इक्वल टू CQ। ये क्यों, टेंजेंट्स फ्रॉम C, CR इक्वल टू CQ। फिर उसी तरह से लिख सकते हैं DR इक्वल टू DS। ये क्यों, टेंजेंट्स फ्रॉम D, हेंस कोई डाउट नहीं। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखें, अब LHS लेके चलते हैं। क्या था LHS, AB प्लस CD। तो हम क्या कर सकते हैं, देन AB प्लस CD इक्वल टू, AB को क्या लिख सकते थे, इस AB को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं AP प्लस BP लिख सकते थे। अब प्लस CD को क्या लिख सकते थे, CR प्लस DR, CR प्लस DR, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखेंगे, AP को क्या लिख सकते थे, AS, AP को लिख सकते थे AS, और BP को लिख सकते थे BQ, BP को लिख सकते थे BQ, प्लस CR को लिख सकते थे CQ, और प्लस DR को क्या लिख सकते थे, DS। ऐसा क्यों किए, ये किससे लिखे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। अब यहां देखिएगा, AS प्लस DS, AS प्लस DS, AS प्लस DS मिलकर क्या हो जाएगा, AD, कोई डाउट नहीं। फिर देखिए BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ मिलकर क्या हो जाएगा, BC, क्या हो जाएगा, BC, मीन्स क्या हो गया, AD प्लस BC। यहां देखिए ध्यान से, क्या लाना था, AD प्लस BC, तो AB प्लस CD को क्या आ गया, AD प्लस BC। तो लिख सकते हैं AB प्लस CD, देयरफॉर AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, हेंस प्रूव्ड। इजी था, ये सब कहने के लिए था, ये बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा था, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। कोई डाउट, कोई भी डाउट इसमें नहीं है। AB प्लस CD लेके चले, AD प्लस BC इजीली आ गया, कोई डाउट नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। और ये बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई 2010, 2012, 2013, 2014
एंड 2019 5 टाइम्स वो क्वेश्चन रिपीट किया है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। सही है। अब यहां देखिएगा, छोटा क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं टीचर, उनका टारगेट रहता है कि कम लिखना पड़े और लड़कों से ज्यादा लिखवाया जाए और उसके ज्यादा लॉजिक चेक कर लिया जाए। इसलिए जो भी टीचर क्वेश्चन सेट करते हैं उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है। यही मैसेज दे रहा है 5 टाइम्स पूछ कर भी। तो जितना छोटा क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को चेक कर सके लॉजिक, उसको जरूर टीचर सेट करते हैं। उसको लिखना कम पड़े और स्टूडेंट से ज्यादा लॉजिक लिखवाया जाए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सही है। तो कह रहा है क्या? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ये फिगर दिया नहीं रहेगा, फिगर आपको ड्रॉ करना है। सही है। तो एक सर्कल है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया गया। तो मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया, ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम लिया जहां ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। क्यों? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सही है। एनसीईआरटी का क्या है? 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 भी है। तो पहले क्या करते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है और पी क्यू आर एस पे टच कर रहा है ये सर्कल को, इसमें कोई डाउट नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं एपी इक्वल टू ए एस। इक्वेशन 1 क्यों हुआ? हेंस टेंजेंट्स फ्रॉम ए। ये दोनों टेंजेंट कहां से ड्रॉ किया गया? एक्सटर्नल पॉइंट ए से। तो एपी इक्वल टू ए एस, कोई डाउट नहीं। ठीक उसी तरह से लिख सकते हैं बीपी इक्वल टू बी क्यू। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। इक्वेशन नंबर 2 आई भी ऐसा क्यों हुआ? हेंस टेंजेंट्स फ्रॉम बी, कोई डाउट नहीं। सिमिलरली लिख सकते हैं क्या? डी आर इक्वल टू डी एस। इक्वेशन नंबर 3 हेंस क्यों? हेंस टेंजेंट्स फ्रॉम बी, सॉरी फ्रॉम डी, टेंजेंट्स फ्रॉम डी, कोई डाउट नहीं। ठीक उसी तरह से ये भी लिख सकते हैं सी आर इक्वल टू सी क्यू। इक्वेशन नंबर 4 हेंस टेंजेंट्स फ्रॉम सी। सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी आर और सी क्यू क्या होंगे? इक्वल होंगे, कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां देखिएगा, एक काम कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, अपोजिट साइड को सम कर रहे हैं, इक्वल टू ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी, और सी डी को क्या लिख सकते थे? सी डी को लिख सकते थे डी आर प्लस सी आर, लिख सकते थे। यहां लिख सकते हैं नाउ ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर, लिख सकते थे। ए बी को लिख सकते थे ए पी प्लस बी पी और डी सी को लिख सकते थे डी आर प्लस सी आर, वही काम किया। अब यहां देखिएगा एपी प्लस बीपी, तो हम एपी को क्या लिख सकते हैं? एपी को लिख सकते हैं एस और बीपी को क्या लिख सकते हैं? बी क्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से। अब देखिए डीआर को क्या लिख सकते हैं? डीएस, डीआर को लिख सकते हैं डीएस और सीआर को क्या लिख सकते हैं? सी क्यू। ऐसा क्यों किए? क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड इक्वेशन 4, 1 2 3 एंड इक्वेशन 4 से। अब यहां देखिएगा एस प्लस ए एस प्लस
ds, as प्लस ds, as प्लस ds इक्वल टू ad। इस टाइप के क्वेश्चन ठीक इसके पहले बनाए हैं हम लोग। तो as प्लस ds इक्वल टू ad लिख सकते थे, और bq प्लस cq, bq प्लस cq क्या लिख सकते हैं, bc। कोई डाउट नहीं। मीन्स क्या आ गया मेरे पास, देयरफॉर ab प्लस cd इक्वल टू ad प्लस bc। कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो 100% पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहां देखिएगा AB और CD क्या है, अपोजिट साइड्स हैं, दोनों इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते थे इसको AB, और CD को भी लिख सकते हैं AB, दोनों इक्वल ही है। और यहां देखिए AD को AD रहने देते हैं, और BC को भी क्या लिख सकते हैं, AD को AD रहने देते हैं, और BC को भी क्या लिख सकते हैं, AD। कोई डाउट। तो AB प्लस AB 2AB, AD प्लस AD 2AD। पहले बात को समझिए, AB प्लस CD पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AB और CD दोनों क्या होंगे, इक्वल, तो हम CD को AB भी कह सकते हैं। तो उसी तरह AD प्लस BC भी क्या होंगे, AD और BC दोनों क्या होंगे, इक्वल, तो हम AD को BC कर सकते हैं, BC को AD कर सकते हैं, तो BC को AD कर दिए। यहां क्या हुआ, 2 कैंसिल, क्या गया, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, मीन्स AB इक्वल टू क्या आ गया, AD। अब पहले जानते हैं कि AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC। स्क्वायर प्रूफ करना था, तो स्क्वायर में क्या होता है, किसी पैरेललोग्राम का और चारों साइड, किसी पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल आ जाए तो क्या हो सकता है, स्क्वायर में रोम्बस प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, रोम्बस। तो चारों साइड अगर इक्वल हो जाए तो रोम्बस 100% हो जाएगा। तो यहां देखिएगा पहले से ये और ये इक्वल है, हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये और ये इक्वल, यानी ये और ये क्या हो गया, चारों इक्वल हो गया। लिख सकते हैं सो AB इक्वल टू AD होने का मतलब क्या हुआ, AB पहले ही इक्वल था किसके, AB पहले से ही इक्वल था किसके, CD के, और AB किसके इक्वल हो गया, AD के भी, और AD किसके इक्वल था, BC से, यानी AB इक्वल टू CD इक्वल टू AD इक्वल टू BC मीन्स व्हाट, चारों साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल, हेंस व्हाट, AB CD इज ए रोम्बस, यही प्रूव करना था। हेंस ABCD इज ए रोम्बस। कोई डाउट नहीं, प्रूव्ड। कोई इफ बट इसमें नहीं है, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ माइंड को शांत रखना है एग्जाम हॉल में और कुछ नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बनाने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर रखना चाहिए किसी हाल में, क्या कि किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड विल बी इक्वल। तो अपोजिट साइड्स इक्वल थे पहले से ही, तो हमको रोम्बस प्रूफ करना है तो चारों साइड इक्वल प्रूफ करना होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ये और ये साइड इक्वल कर दिया, क्योंकि ये और ये तो पहले से इक्वल था। किस लॉजिक से, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से। अब ये और ये इक्वल दिखा देंगे तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यानी चारों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। जो चारों साइड इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। कोई इसमें डाउट नहीं। अगर मिस्टेक से कुछ बोले होंगे कि अगर चारों साइड पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को, स्लिप ऑफ टंग होगा और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये एनसीईआरटी 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 भी है। सीबीएसई 2012, 2013, 2014 एंड 2017 में 4 टाइम्स क्वेश्चन रिपीट किया है। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे ये क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश
are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B at A and at B. Prove that angle AOB इक्वल टू 90 डिग्री. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये, तो इसको भी ड्रॉ कर सकते थे. ये भी क्या होगा, एक 90 डिग्री बनाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे. ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे 90 बनता है, ये तो श्योर है. आप रेडियस क्या बनाता है, परपेंडिकुलर होता है उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे. तो काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं गिवन इन क्वाड्रिलेटरल. देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है. ध्यान से देखिए, सॉरी, एपीक्यूबी एक क्वाड्रिलेटरल है. क्या है, क्वाड्रिलेटरल है. लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू बी. इन क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू बी एंगल APO प्लस एंगल BQO प्लस एंगल PAC प्लस एंगल QBC इक्वल टू क्या होना चाहिए, इंटीरियर एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 360 होता है. एक बात याद रखिएगा, एपीओ यहां पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेडियस है. रेडियस क्या बनाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, 90 डिग्री. ये क्या हो गया 90, और ये भी क्या हो जाएगा 90 प्लस एंगल PAC प्लस एंगल QBC इक्वल टू 360. देयरफॉर एंगल PAC प्लस एंगल QBC इक्वल टू 360 माइनस 90 प्लस 90 180 इक्वल टू 180. इक्वेशन नंबर 1 मीन्स क्या आ गया, PAC और QBC ये दोनों मिलकर क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए. अब एक और भी याद रखिएगा, ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है. AP और AC क्या है, टेंजेंट है. तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये हम लोग प्रूव किए हुए हैं बहुत बार. ये एंगल इक्वल होता है. मींस क्या होगा, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल AOB में, तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल PAC हो जाएगा ये एंगल, और ये भी क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल PAC. तो काम करते हैं, यहां तो कोई डाउट नहीं. तो अगर आपको मैटर है तो यहां लिख सकते हैं, सो एंगल PAC प्लस एंगल QBC इक्वल टू 180. इक्वेशन नंबर 1. अब चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल AOB. इन ट्रायंगल AOB हम लिख सकते हैं क्या, एंगल OAB एंगल OAC एंगल OAC या OAB, आप जैसे लिख चाहें, OAB C रखिएगा तो क्लियर रहेगा कंसेप्ट की. हाँ, AC और AP क्या है, टेंजेंट है, तो ये और ये एंगल इक्वल होगा. इसलिए एंगल OAC इक्वल लिख सकते हैं 1/2 ऑफ एंगल क्या, PAC. एंगल PAC OAC हाफ होगा किसके, PAC का होगा. या लिख सकते हैं क्या,
वी नो, पहले प्रूफ कर चुके हम लोग कि एंगल ओ ए सी हाफ होगा क्या, पी ए सी का, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। भले से हम जानते हैं। और क्या लिख सकते हैं, एंड एंगल, यहां पे देखेंगे ओ बी सी या सी बी ओ बी सी, एंगल ओ बी सी 1/2 ऑफ एंगल, देखो BC और QB भी क्या है, टेंजेंट है, बी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसको भी लिख सकते हैं 1/2 ऑफ एंगल QBC, एंगल QBC। OBC क्या होगा, QBC का क्या होगा, हाफ होगा, कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा, सो एंगल OAC, एंगल एंड एंगल OAC, इस ट्रायंगल में AOB में OAC या OAB भी लिख सकते थे, प्लस एंगल OBC प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 180। एंगल OAC प्लस एंगल OBC, एंगल OAC प्लस एंगल OBC या OBA भी कर सकते हैं, अब प्लस एंगल AOB, तीनों मिलकर क्या होता है, 180। किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखेंगे OAC का वैल्यू क्या निकाले हैं, 1/2 एंगल PAC, क्या लिख सकते थे, 1/2 एंगल PAC प्लस OBC को क्या लिख सकते थे, OBC को लिख सकते थे 1/2 एंगल QBC, अब प्लस एंगल AOB इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं। और इस दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, एंगल PAC प्लस एंगल QBC प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा, एंगल PAC एंगल QBC क्या निकाले हैं, 180, PAC प्लस QBC क्या निकाले हैं, 180, देयरफॉर 1/2 इंटू 180, क्यों, इस एंगल का वैल्यू क्या है, ये दोनों एंगल का सम 180 है, 1/2 इंटू 180 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180। ये कहां से लिखे, ये 180 कहां से आया, तो लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये 180 कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो लिख सकते हैं 92 जा 180, सो एंगल AOB इक्वल टू 180, उस साइड गया 90 माइनस 90, तो एंगल AOB 180 माइनस 90, यही प्रूफ करना था हम लोग को, हेंस प्रूव्ड, कोई डाउट, यही फाइंड करना था हम लोग को, कोई डाउट नहीं है, इजी है। पहले क्या करेंगे, ABQP इक्विलैटरल है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बनाता है, 90 बनाता है, और हम लोग जानते हैं कि चारों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 360, तो वही काम किए, चारों एंगल का है 360, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस, टेंजेंट जहां टच करता है और रेडियस ड्रॉ करते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस क्या बनाता है, 90, आई भी क्या है 90, ये दोनों 90 हो गया, यानी इस दोनों ट्रायंगल का सम, यानी एंगल का सम क्या होना चाहिए था, 180, क्योंकि ये 90 प्लस 90 180 और टोटल क्या होता है 360, तो एंगल B प्लस एंगल A निकाल लिए हम लोग, एंगल
ए प्लस एंगल बी निकालिए कितना 180, इसको मान लिए इक्वेशन 1, कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं किसमें, इन ट्रायंगल AOB में, क्योंकि हमको क्या करना था, एंगल AOB इक्वल 90 प्रूफ करना था। AOB कहां था, ट्रायंगल AOB में। तो ट्रायंगल AOB में क्या देखते हैं कि जो एंगल OAC कहिए या OAB कहें, वो क्या है, AC और AP दोनों एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, पहले जानते हैं। और ये एंगल भी क्या होता है, इक्वल, ये पढ़े हम लोग पहले से, इसमें प्रूफ भी किए हैं कि किसी भी ट्रायंगल का, ये हम लोग प्रूफ किए थे, जब टेंजेंट इक्वल प्रूफ करना था तो उसी में प्रूफ किए थे क्या, कि और एंगल क्या होता है, कांग्रुएंस प्रूफ कर दिए थे। तो ये और एंगल इक्वल होता है, इस कंडीशन में क्या हो गया, ये और ये एंगल इक्वल, यानी ये एंगल क्या होगा, ये पूरे एंगल का हाफ होगा, तो वही काम किए। तो OAC क्या होगा, PAC का हाफ होगा। ठीक उसी तरह से OBC क्या होगा, QBC का हाफ होगा, QBC का हाफ होगा, कोई डाउट नहीं। और पहले से हम लोग निकाले हुए हैं PAC और QBC, उसको रखे हुए हैं। अब यहां क्या किए, ट्रायंगल AOB में तीनों एंगल का सम किए, OAC, OBC और AOB क्या होना चाहिए 180। तो OAC को लिख सकते थे क्या, OAC को क्या लिखे हैं 1/2 PAC, तो 1/2 PAC। OBC को क्या लिख सकते थे 1/2 QBC, 1/2 QBC। आप प्लस AOB के रहने दिए, दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिए, तो PAC और QBC, और PAC और QBC का वैल्यू क्या निकाले हैं 180, आप प्लस AOB, इसका वैल्यू रख दिए 180, 180 यहां रख दिए, तो 92 या 180 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एंगल AOB इक्वल टू क्या होगा 180 - 90, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। इजी है, देखने में लग रहा है कि हाँ बहुत पेचीदा है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और इसको ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करिए, नहीं ज्वाइन करिए कोई दिक्कत, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी और भी कुछ क्वेश्चन सर्कल का इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। अभी कल परसों 2 दिन और सर्कल में ही रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।